नई दिल्ली के मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों का हवाला देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि कुछ तत्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती भूमिका को पसंद नहीं करते और ये तत्व राजनीतिक कारणों से भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिए कृत्रिम बाधाएं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टुडे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में, जो गुरुवार शाम को जारी किया गया, रूसी राष्ट्रपति से मॉस्को पर वेस्टर्न पाबंदियों और रूस से तेल आयात करने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए पेनल्टी टैरिफ के बारे में पूछा गया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस का ऊर्जा सहयोग बड़े पैमाने पर अप्रभावित बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद भी रूसी न्यूक्लियर सामग्री खरीदता है, जहां तक भारत की रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद का सवाल है। खैर, मैं ये कहना चाहूंगा, और मैं ये बात एक बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुका हूं, कि अमेरिका खुद भी हमारे न्यूक्लियर फ्यूल को अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए आज भी खरीदता है। वो भी फ्यूल ही है, यूरेनियम, जो अमेरिका के रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है। अगर अमेरिका को हमारा फ्यूल खरीदने का अधिकार है, तो भारत को भी वही अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल गंभीर विचार के योग्य है और हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी शामिल है। पुतिन ने कहा, जो गुरुवार शाम 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। ये पूछे जाने पर कि भारत और रूस ट्रंप की टैरिफ प्रधान नीतियों से कैसे निपटे, पुतिन ने कहा, उनके सलाहकार मानते हैं कि ऐसी टैरिफ नीतियां लागू करना, जिसमें व्यापारिक साझेदारों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाना शामिल है, अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। मैं मानता हूं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन के नई दिल्ली मॉस्को रिश्तों पर आक्रामक रूख के बीच पुतिन ने कहा कि यह सहयोग किसी देश के खिलाफ नहीं है और केवल दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, न मैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले ही हमें बाहरी दबावों का सामना करना पड़े, कभी भी अपने सहयोग को किसी के खिलाफ काम करने के लिए उपयोग में नहीं लाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का अपना एजेंडा है, अपने लक्ष्य है, जबकि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अपने हितों की रक्षा के लिए, भारत और रूस के हितों की रक्षा के लिए। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत के साथ अब वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसा कई दशक पहले किया जाता था। भारत अब ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है, उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से दबाव में झुक जाए। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य संघर्ष भड़काना नहीं है, बल्कि हम अपने वैध अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। भारत भी यही करता है। दोनों नेताओं ने गुरुवार शाम प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास पर निजी रात्रिभोज किया और शुक्रवार को वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे 90% से अधिक लेन देन पहले ही राष्ट्रीय मुद्राओं में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हालांकि कई बिचौलियों की मौजूदगी के कारण कुछ जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन समाधान भी मौजूद है। अलास्का में ट्रंप से अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए पुतिन ने कहा, वो लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि वो नुकसान को न्यूनतम करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि उनकी सिंसेरिटी वास्तविक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राजनीतिक विचार और आर्थिक हित इस संघर्ष को सुलझाने में शामिल है और वॉशिंगटन इस समस्या का हल खोजने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। ट्रंप को शांति दूत कहा जा सकता है या नहीं, इस पर पुतिन ने कहा, मैं बिल्कुल निश्चित हूं। वो ईमानदारी से एक शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इसके साथ राजनीतिक हित भी जुड़े हो सकते हैं या आर्थिक उद्देश्यों का भी योगदान हो सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक संबंधों की बहाली दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगी।